है 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। एक और एक मात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ चुका हूं और मैं इस वक्त प्रशांत किशोर के कार्यालय, जनसुराज के कार्यालय के सामने खड़ा हूं और आज बात करेंगे यहां के कार्यकर्ताओं से जिन्होंने भाजपा के 200 किलो के लड्डू पे पानी फेर दिया। तो चलिए आइए बात करते हैं। और यहाँ के जो कार्यकर्ता, देखिए अबीर गुलाल का पैकेट आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये देखिए बोरियां भर भर कर आई है, ये ट्रक में बोरियां भर भर के आई है, मिनी ट्रक है। और देखिए कार्यकर्ता लोग के चेहरे पर खुशी, कुछ लोग तिलक लगाए हुए हैं, कुछ लोग जो है पूरा एकदम जिसको कहते हैं पानी फेर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाल लगाना शुरू हो गया है और ये खुशी बता रही है कि जनसुराज ने जिस तरह से बीजेपी के किले में सेंध लगाई है वो दिखा रहा है, इनके जोश और जुनून उनको दिखा रहा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर की इस जीत को किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने जीता है। ये जीता भी नहीं, इसको कहते हैं छीन लिया है, क्योंकि 200 किलो के लड्डू बन रहे थे भाजपा के तरफ से, उस लड्डू पर पानी फेर दिया है। अब उस लड्डू का क्या करेंगे? अब उस लड्डू को हम लोग आधे दाम में जाके अभी खरीदने वाले हैं। आधे दाम में खरीदेंगे? आधे दाम में उस लड्डू को अभी हम जाके खरीदने वाले हैं। चलिए, कुत्ता तक नहीं पूछ रहा है लड्डू को, बीजेपी के 20,000 लड्डू। हाँ, कुत्ता तक नहीं पूछ रहा है। कहते कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे, अब कुत्ता उनको नहीं पूछ रहा है लड्डू। ये देखिए, ये जोश और जुनून है भाजपा के कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा जनसुराज के कार्यकर्ताओं को। अब चूंकि इतनी बार हम लोग भाजपा और आरजेडी करते रह गए, जबान पर भी वही आ रहा है, क्योंकि और आप देखिए ये हमारी मिसकम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, कई बार हो जाता है, क्योंकि जनसुराज के साथ आए, जनसुराज के पहला विधायक जनसुराज को मिला। क्या बोलेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बिहार की पूरी जनता को साधुवाद देना चाहता हूं और सत्ता से, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, सत्ता से कहना चाहता हूं कि अभी गनीमत नहीं है सब्र मेरा, अभी मैं मरा नहीं हूं। प्रशांत किशोर को जो राइट ऑफ कर रहे थे, जो बिहार की जनता को कुत्ता बिल्ली समझ रहे थे, उन्होंने सभी समीकरण को ध्वस्त करके उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हिंदू, मुस्लिम, अगरा, पिछड़ा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस सारा समीकरण को ध्वस्त कर दिया है बांकीपुर। और बांकीपुर ने दिखा दिया है कि गढ़ राजा का होता है, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी जनता ही राजा है। और जनता ने साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर विधानसभा आ रहे हैं। चलिए ये बताइए, 40 स्टार प्रचारक को उतार दिया। यही बात का तो हमको हंसी आता है। यही बात का हंसी आता है ये आप बीजेपी वाले पर। ये बताइए, एक तरफ अकेला प्रशांत किशोर जी हमारे जो माननीय नेता, और एक तरफ 40 प्रचारक, पूरी बीजेपी, पूरा उनका कार्यकर्ता, 40 गो उनका जो नचनिया सब आए हुए थे। वो अपना मनोज तिवारी जी नाचने के लिए, और रिंकिया के पापा ऊपर सब आए हुए थे, लेकिन कोई तो कितना नाच लिए वो, कितना भी वो आप मनोज तिवारी जी नाचे स्टेज पर जाके, लेकिन कुछ उनका नाचने से जनता समझ कुछ नहीं हुआ। लोगों ने जान लिया कि भाई नाचने वाला है, इसका बात पे भरोसा नहीं है, ये तो ऐसे ही लूट रहा है। एक बीच देखने को मिल रहा था कि प्रशांत किशोर, जब उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ रही थी, प्रशांत किशोर जा भी रहे थे, उनके चेहरे पर थोड़ी शिकन थी, वो उतना एग्रेशन नहीं, तो कुछ डर भी था क्या? नहीं, डर तो सर एकदम नहीं है, क्योंकि हमारी प्रशांत किशोर को डर लगेगा। डर लगता है, इतना बड़ा चीज करते हैं बिहार में, इतना बड़ा परिवर्तन अकेला इंसान के बस का चीज है। डर लगता है, क्योंकि आप युवा है आप, आपसे एक मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से
और सारी पार्टियां जो है जातिवाद को लेकर आगे बढ़ी। क्या ये बदलाव की नई बयार शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, ये नई बयार है। सबसे बड़ा चीज तो हम यही कहेंगे कि भैया सारा समीकरण अब ध्वस्त होने वाला है। बिहार को अब एक नया समीकरण मिलने वाले है, एकदम रोजगार यहाँ मिलेगा, पलायन मुक्त बिहार का, और स्वास्थ्य शिक्षा का एक समीकरण मिलेगा। आपको बाकी किसी चीज का समीकरण का जरूरत नहीं है। ये बिहार में ये बाकीपुर से शंखनाद हो चुका है, और केवल शंखनाद नहीं हुआ है, ये पूरा ये ट्रेलर है, पूरा बिहार बाकी है, पूरा बिहार है। ये जो जेनजी का जो जिस तरह से देखने को मिला जंतर मंतर पर, प्रशांत किशोर ने भी उस चीज का समर्थन किया। यहाँ भी जो छात्रों के साथ जो अत्याचार किया गया, जो उन पे लाठीचार्ज हुआ, क्या ये सब फैक्टर रहा चुनाव की जीत? बिल्कुल ये पूरा फैक्टर है। ये पूरा फैक्टर है। जिस चीज को कनेक्ट करना चाह रहे थे प्रशांत किशोर, वो कनेक्ट कर पाए। वो सब सारा चीज कनेक्ट हो गया, सारा चीज। तो अब सम्राट चौधरी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, और नितिन नवीन का गढ़ था, वो अध्यक्ष भी है भाजपा के, क्या उनका भी कुर्सी खतरे में आ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सीएम की कुर्सी खतरे में, बिल्कुल खतरे में है। खतरे में है। बोलने वाले आदमी तो अब आ गए ना भाई। बोलने वाले हम लोग चाह रहे थे कि बोलने वाले विधानसभा में कोई बोलने वाले खड़े हो, इसलिए तो इनका जरूरी था ना। जनता के बीच जब हम लोग जा रहे थे तो एक सवाल हमेशा आ रहा था कि नीरज जी को बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल वजह रही। ये भी सही से वो बोल नहीं पाते थे, बोलते थे क्या लड़खड़ा जाते थे। अब वो कई बार बोल दिए कि हम ही चुनाव जितवाए, तो अपना सीट नहीं बचा। अपना सीट तो बचा ही, जिसको 40 स्टार प्रचारक उतारे गए बीजेपी के तरफ से, उसके बाद भी जमानत जब्त कर लिया गया। जिस पोलिंग बूथ के वो कहते थे कि हम पोलिंग बूथ के मैनेजर, वो वहां पर उनको वोट नहीं है। क्यों वोट मिलेगा भाई उनको? जब उनसे पूछा जाता है कि किसके खिलाफ में खड़े हैं, तो कहता है आप प्रशांत किशोर के खिलाफ में खड़े हैं, तो कहते हैं उनको तो ठीक से बोलने नहीं आता। पब्लिक इतना बेवकूफ थोड़ी है। बीजेपी का कहना कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दिया, पब्लिक कुत्ता बिल्ली को वोट नहीं देगा भाई। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, और ये कहना है जो जनसुराज के कार्यकर्ता है। आइए यहाँ पे कुछ जो पुराने पॉलिटिक्स के लोग हैं, पुराने जो जानकार हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैनेजर सिंह हुआ। कहाँ से हैं आप? हम तो हैं छपरा से, अभी प्रदेश महासचिव किसानपुर को जनसुराज बिहार में। तो इस बार जीत को, प्रशांत किशोर की जीत को कैसे देखते हैं? यह बांकीपुर के मतदाताओं का उपलब्धि है, प्रशांत किशोर जी की मेहनत का फल है, और कार्यकर्ताओं की मेहनत का? बिल्कुल। कार्यकर्ता नहीं होगा तब फिर मेहनत का फल है। चलिए, कार्यकर्ताओं के मेहनत का फल है। और देखिए, ये सारे लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक बार उनसे जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है इस प्रचंड जीत को लेकर? इस जीत को लेकर हम जनसुराजी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो चरम पर है, और एक बहुत अच्छे संयोग की अनुभूति हो रही है कि बांकीपुर, बिहार से ही अगर कोई शुरुआत होता है तो बिहार की धरती, और वो खासकर पटना की बांकीपुर से हुआ। और जो भाजपा का जो अहंकार था, जिस तरह जो अहंकार, कुत्ता बिल्ली वाली जो बात थी कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे और जीत जाएगा, आज उनका ये तिलस्म टूट गया। और वो टूटते हुए देख रहे हैं कि जिस तरह बांकीपुर की जनता को कीड़ा मकोड़ा और कुत्ता बिल्ली उन्होंने कहा, जनता ने उसका जवाब दे दी। अब चूंकि जनसुराज को पहला विधायक मिल चुका है, क्या आगे की रणनीति होगी? किस तरह से आप लोग आगे एग्जीक्यूट करिएगा? क्योंकि जनता को तो बहुत उम्मीदें हैं। आप सड़क टूटा हुआ दिखा रहे हैं, नाला टूटा हुआ दिखा रहे हैं, नहीं बना बरसों से, तो अब क्या पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ विकास के जो विकास वहाँ चाहिए, नाला, रोड, ये सब बनेगा। शिक्षा चाहिए, स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए, महिलाओं के काम चाहिए, रोजगार होगा। लेकिन अभी तो समझिए कि विपक्ष में माननीय प्रशांत किशोर जी प्रवेश कर चुके हैं। अब जो अहंकार जो बीजेपी के लोगों के था, उनके खून माने रग रग में, वो बोलते थे कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हमारी सीट निकल जाएगी। लेकिन बांकीपुर के विधानसभा के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो ये भी इतना जानकारी ले लिए कि हम लोग का जो सिर्फ जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग के बच्चा को शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, नल चाहिए, जल चाहिए, ये सब वो खोज रहे हैं। अब बांकीपुर में कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वो सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ, और वार्ड नंबर 38 का मैं प्रभारी था। 23 बूथ मेरे अंडर में था।
जो जनता के से रूबरू हुआ मिला तो बहुत सारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनकी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो उस आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में सबसे पहली जो मील का पत्थर साबित होगी वो क्या होगी? ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। हम लोग यह चाहेंगे कि हर बच्चे को स्कूल, एक अच्छा स्कूल मिले, नेत्रहाट तिलैया जैसा एक स्कूल मिले, ताकि गार्जियन वहां पर अपने बच्चे को एडमिशन कराकर निश्चिंत हो कि हमारा बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा और देश के हित में काम करेगा। ये हमारा पहला प्रायोरिटी होगा। ये नल जल या भ्रष्टाचार दूसरा होगा कि अगर प्रशांत जी को अगर 1 करोड़ मिलता है तो 1 करोड़ जनता के लिए खर्च होना चाहिए। इसको प्रशांत जी भी देखेंगे और हम लोग खुद देखेंगे। भाजपा और जो विपक्ष में जो है आपके जो विरुद्ध आपके हैं वो कह रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल जैसा हाल ना हो जाए, तो क्या इस पर क्या आपकी टिप्पणी? दोनों दो चीज है। एक चीज समझा जाए, जो आम आदमी पार्टी थी वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और ये जो है जन चेतना को जगाकर पार्टी आई है। जब लोग समझे, पहली बार 25 में हम लोगों को सीट नहीं दिया, वह नहीं समझ पाया था, लेकिन जब देखा कि प्रशांत जी परसिस्ट बार बार छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, तब जनता जागी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ वह नहीं। देखिए, एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होता है और सारे कारण का समेसन योग जब होता है तब जनता जागती है। और ये जनता त्रस्त है, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, जनता परेशान है। आप अगर एक एप्लीकेशन देंगे, अगर कुछ पैसा नहीं देंगे, आपका काम नहीं होगा, कतई नहीं होगा, चाहे आप पत्रकार रहें, चाहे ब्यूरोक्रेट रहें, चाहे कोई कुछ रहें। तो ऐसी स्थिति है। आप जब ऑफिस में जाएंगे तो आपको एक रिसीविंग नहीं देगा ताकि आप बाद में क्लेम कर सके कि हमने एप्लीकेशन दिया है। ये स्थिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम लोग जनसुराज के कार्यालय में आए थे और जनसुराज के कार्यालय में जब कार्यकर्ताओं से और जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे जब हमने बात की तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि जिस तरह से उम्मीद पर खड़ा उतरना चाहिए था प्रशांत, जो पुराने विधायक थे उनको या उनके कार्य को जिस तरह से जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहिए था वो नहीं उतरे। और इस बार प्रशांत किशोर को जिताने के पीछे जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन अपेक्षाओं पर अब प्रशांत किशोर किस तरह से खड़े होते हैं, चूंकि जनता ने उन्हें अपने से खुद से चुनकर अपने साथ ले लिया है। अब वो चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके जनसुराज के प्रशांत किशोर जो है काम करें और जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरे और उन लोगों को बता दें जिन लोगों ने आज तक सिर्फ धर्म और जात के नाम पर वोट लिए और काम नहीं किया। तो अब जनता के अपेक्षाओं को हम इस खबर में यहीं पे बंद कर रहे हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो इन लोगों ने भी कहा कि हम भी कोशिश करेंगे जनता की उम्मीदों पर जल्दी से जल्दी खड़े उतरे। तो अब आप बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ, ताकि अगली बार जब हम जनसुराज के साथ जुड़े तो उन अपेक्षाओं पर कितना काम हुआ है इसको लेकर हम आपसे बात करें और सीधे लाइव में जुड़े फिर से। तो हमारे साथ सहयोगी है कैमरा में अक्षय किशोर और मैं हूं अभिषेक सिंह BMW न्यूज बिहार के लिए पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।